सो स्टूडेंट, होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। बच्चों, आज हम करेंगे द वैदिक एज। दिस इज़ द 5th चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। So let's start the chapter. With the arrival of Aryans during 1500 BC to 600 BC, India took a step forward from a pastoral nomadic life to a settled life. जैसे हमने पहले पढ़ा था कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन शायद आर्यंस के आने के बाद जो है वो ख़त्म हो गई थी, डिक्लाइन हो गया था। तो ऐसा देखा गया है कि जब आर्यंस आए 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक इंडिया में उनका रहा, तो उस समय जो है ह्यूमंस की लाइफ जो है कि पैस्ट्रल लाइफ से बदल के पैस्ट्रल जो लाइफ उनकी हो गई। पैस्ट्रल मतलब वो एनिमल्स को चराते थे, सेटल्ड हो गए, और नोमैडिक लाइफ ख़त्म होकर एक सेटल लाइफ उनकी स्टार्ट हो गई। दिस वॉज मेड पॉसिबल ड्यू टू द सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था वो बहुत ज़्यादा होता था, जिससे वो लोग वहीं जहाँ पे उनका एग्रीकल्चर होता था वहीं वो सेटल्ड हो गए। Along with the progress in economic life, political and social life also advanced. जैसे जैसे उनकी इकोनॉमिक लाइफ अच्छी हुई, उनकी पॉलिटिकल और सोशल लाइफ भी एडवांस होती चली गई। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? द हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड द वैदिक एज इनटू 2 पीरियड। हिस्टोरियंस ने वैदिक एज को 2 पीरियड में डिवाइडेड किया है। द पीरियड ऑफ 1500 से लेकर 1000 BC इज टर्म्ड एज अर्ली वैदिक पीरियड। ये जो यहाँ तक का टाइम है 1500 से 100 BC तक का, इसे अर्ली वैदिक एज कहते हैं, जो कि इसको ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं। जो वेद होते हैं हमारे, उसमें जो ऋग वेद है वो सबसे ओल्डेस्ट है, इसलिए इसको ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं। और 1000 जहाँ पे ये ख़त्म होता है, 1000 से लेकर 600 BC तक का जो टाइम है उसको हम लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। और देखिए आर्यंस का भी यही टाइम था, 1500 जो हो गया से लेकर 1000 जो है अर्ली वैदिक पीरियड, और 1000 से 600 लेटर वैदिक पीरियड। वाई इस अब क्वेश्चन होता है कि इसको वैदिक पीरियड क्यों कहते हैं, वैदिक एज क्यों कहते हैं? इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड कम फ्रॉम द 4 वेद। क्योंकि इस पीरियड के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन का सोर्स जो हमें मिला है वो इन 4 वेद से ही मिला है। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। दिस 4 इनको याद कर लीजिएगा। द 4 वेद्स आर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। The 4 Vedas give a lot of information about the Aryans and their religion, society and culture. इस सब वेदों से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है आर्यंस के बारे में, वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, उनकी सोसाइटी कैसी थी और उनका कल्चर कैसा था। ऋग्वेद जो है वो अर्लीस्ट वेद है, सबसे पुराना वेद है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ हेम्स हैं जो कि अलग अलग गॉड के बारे में जो मंत्र होते हैं ना, जो पूजा के वो हैं, वो लिखे रहते हैं। और ये जो हेम्स हैं ये सेजेस यानी ऋषि मुनियों के द्वारा लिखी हुई हैं। जो ओल्ड जो वैदिक है वो संस्कृत में लिखा हुआ है, क्योंकि पहले स्कूलों में संस्कृत लैंग्वेज ही सिखाई जाती थी, संस्कृत में पढ़ाई होती थी। पहले हम करेंगे अर्ली वैदिक पीरियड, जो कि 1500 से 1000 तक का है। अर्ली वैदिक पीरियड, इट इज़ जनरली बिलीव दैट द आर्यंस वर नोमेडिक पीपल हु लिव्ड इन सेंट्रल एशिया। ऐसा ये बिलीव किया जाता है कि जो आर्यंस थे वो नोमेडिक पीपल थे, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में घूमते रहते थे और जो सेंट्रल एशिया में ही रहते थे। दे वर मेनली कैटल रेयरर, वो पशु पालते थे। हु वर ऑलवेज ऑन मूव, और जैसे कैटल्स के हिसाब से जहाँ पे उन्हें सही लगता था, जहाँ पे उन्हें पैस्चर्स लैंड मिलते थे, पैस्चर्स लैंड होते हैं वो चारागाह जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है, तो जैसे जैसे वो सर्च करते थे वो उधर ही चले जाते थे। A group of these people entered India around 1500 BC and first settled down around the region of Punjab. ये लोग इंडिया में लगभग 1500 BC में एंटर हुए और सबसे पहले ये पंजाब के रीजन में सेटल हो गए। They kept on coming in groups, वो ग्रुप्स में आए थे। The Aryans who came to India and settled down came to be known as the Indo-Aryans. वो आर्यन जो इंडिया आए और इंडिया में ही सेटल्ड हो गए उनको कहा जाता है इंडो आर्यन। तो हु आर इंडो आर्यन, तो यहाँ से आपको याद करना होगा द आर्यंस हु केम टू इंडिया एंड सेटल्ड डाउन नोन एज इंडो आर्यन। ठीक है। ऋग्वेद को कौन सा पीरियड कहा जाता है? अर्ली वैदिक पीरियड कहा जाता है, ये जो हमने अभी पढ़ा है।
फिर लाइफ ऑफ द पीपल. इनिशियली द आर्यंस लिव्ड इन अ विलेज. दे प्राइमरी लॉयल्टी वॉज टूवर्ड देयर रिस्पेक्टिव क्लैंस. इनिशियली जो आर्यंस हैं वो गांव में रहते थे. वो अपनी उनकी जो प्राइमरी लॉयल्टी थी यानी प्राइमरी जो ईमानदारी थी, वफादारी थी, वो अपने क्लैंस के प्रति थी. क्लैंस मतलब उनका ग्रुप, उनका समूह, उनका वंश पे थी. द विलेज वॉज कॉल्ड ग्राम. दे लिव्ड इन अ एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली और कुल कंप्राइजिंग ऑफ अंकल, आंटी, नेफ्यू एंड कज़न्स. जो विलेजर्स थे उनको ग्राम कहते थे. ये लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे. जॉइंट फैमिली का कुल नेम था जैसे कुल, और ये इसमें उनके चाचा, चाची, मदर, फादर, नेफ्यू, कज़न सब मिलकर रहते थे. द हेड ऑफ द फैमिली वॉज द मोस्ट सीनियर मेल मेंबर कॉल्ड गृहपति. हेड ऑफ द फैमिली जो था वो सबसे सीनियर मेंबर होता था परिवार का, जिसे ये लोग गृहपति कहते थे. वुमेन वर रिस्पेक्टेड. वुमेन्स की रेस्पेक्ट की जाती थी और कोई भी रिलीजियस सेरेमनी बिना वुमेन के पार्टिसिपेशन के कंप्लीट नहीं मानी जाती थी. दे कुड ऑफर रिलीजियस ऑफरिंग एंड सेक्रीफाइस अलॉन्ग विद देयर हस्बैंड. और उसके अलावा वो जो है जैसे जो रिलीजियस होते थे वो अपने हस्बैंड के साथ ही सारे सेक्रीफाइस वगैरह करती थी. उनके बिना वो पूरा नहीं माना जाता था. Many hymns of Rigved have been composed by women indicating that some of them receive good education. ऋग्वेद में बहुत सारे हेम्स ऐसे हैं जो कि वुमेन्स ने लिखे हैं, तो इससे पता चलता है कि वो एजुकेटेड थी. There are no evidence of child marriage in Rigved and the practice of widow remarriage has been mentioned. ऋग्वेद में कहीं पर भी ना तो चाइल्ड मैरिज का जिक्र है और and the practice of widow remarriage has been mentioned. और रीमैरिज, विडो रीमैरिज का डिस्क्रिप्शंस मेंशन्ड है. वुमेन कुड अटेंड पॉलिटिकल असेंबली. वुमेन पॉलिटिकल असेंबली को भी ज्वाइन करती थी. ऑल दीज प्रैक्टिस सजेस्ट दैट वुमेन एंजॉय हाई स्टेटस इन द सोसाइटी. ये सब चीज़ें बताती हैं कि वुमेन्स का सोसाइटी में अच्छा स्थान था. इंद्र जो थे वो वर्शिप, जो गॉड उस समय पूजे जाते थे वो लॉर्ड इंद्रा थे ऋग पीरियड में, जबकि जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें रुद्र यानी शिवा जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड माने गए हैं. वही एविडेंस मिलते हैं. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशंस हम कल पढ़ेंगे, दूसरे ऑडियो में पढ़ेंगे. ठीक है.